होश में आइए भाभी, कुछ नहीं होगा आपको। भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी बस आ रही। भाभी ईश्वर भी आपके साथ में, बापू कुछ नहीं होगा भाभी। थांकू माता रानी। Congratulations, मम्मा। पवित्रा, पवित्रा प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो, प्लीज हमें हमारा बच्चा दो। पवित्रा, पवित्रा दो हमें हमारा बच्चा दो। दे दूंगी भाभी, आपका ही तो है। लेकिन मैं भी तो इसकी चाची हूँ, होने वाली चाची। जरा नजर भरकर इसे देख तो लो। हाय कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, एकदम बर्फ के गोले की तरह गोरा और नाजुक। क्यों बेटा, क्यों आए हो तुम इस दुनिया में? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत बुरी है दुनिया, बहुत जालिम है, तुम्हें मार डालेगी ये दुनिया। पवित्रा नहीं, प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो। तुम बताओ ना, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना, प्लीज दो ना हमें हमारा बच्चा। प्लीज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमें हमारा बच्चा दे दो प्लीज। पवित्रा दो ना हमें हमारा बच्चा। पवित्रा वो रो रहा है, प्लीज दो ना। इसमें प्लीज की क्या बात है भाभी? आपका बच्चा है, आपके ही पास आएगा। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, कहीं इस लेने देने में ये बच्चा हाथ से खिसक ना जाए। नाजुक है ना, बहुत नाजुक है। लीजिए 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 लीजिए। पवित्रा गिराया नहीं, लेकिन गिरा सकती हूँ और गिरा भी दूंगी अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं तुमको बोल रही हूँ करने को। बहुत दे दिया तुमने पल्लवी का साथ, अब उसके साथ अगर मेरे खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया, तुम्हारे इस बच्चे को जमीन पर पटक कर खिलौने की तरह तोड़ दूंगी। और तुम तो अच्छे से जानती हो, मैं जैसा कहती हूँ ऐसा कर भी सकती हूँ। पवित्रा ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम सब करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कुछ मत करना। वो बहुत मुश्किल से पाया है इसे, हम नहीं देंगे पल्लवी का साथ, हम किसी का साथ नहीं देंगे। प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो, प्लीज दे दो पवित्रा। सच में हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। परफेक्ट, ये लो, ये की ना आपने समझदारी वाली बात। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दूसरों के हवन में खुद के हाथ नहीं जलाए जाते। चलो उठो। हाँ उठो, तैयार हो जाओ। अब हम दोनों यहाँ से सीधा घर जाकर ये प्यारी सी दुलारी सी खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ उठो। हम समझ गए सिस्टर, ये दोनों सुबह शाम दूध के साथ देना है, ये पाउडर पानी में घोलकर खाने से पहले देना है, और ये जब दर्द हो तब। बिल्कुल ठीक। हाँ प्रियंका भाभी आपकी दवा
प्रियंका भाभी कहाँ चली गई? सिस्टर, वो हमारी भाभी थी रूम नंबर 13 में और अब वो वहाँ नहीं है। उनका बच्चा भी था। अब क्या उन्हें किसी और रूम में शिफ्ट किया गया है? उन्हें तो डिस्चार्ज ले लिया, वो तो चली गई यहाँ से। डिस्चार्ज ले लिया मतलब उन्होंने खुद डिस्चार्ज लिया? उनकी देवरानी आई थी, उन्होंने फीस भरा, उन्हें और बच्चे को साथ लेकर चली गई। देवरानी? पवित्रा? आराम से। ये देखो हमरे घर में कितनी नन्ही सी खुशी आई है। हाँ, हमरे बड़े बेटे को बेटा हुआ है। हम फूले नहीं समारे, हमरे पैर जो है वो जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। नहीं मतलब पैर खड़े हैं लेकिन हमको ऐसे लग रहा है हम उड़ रहे हैं। हाँ? तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि हम दत्ता बन गए हैं। और अपने पोते के साथ खेलेंगे हम। हाय बडी, मैं तुम्हारा चाचू। हमने बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी मम्मी थकी हुई लग रही है। जाके आराम करो और सो जाओ। आज अब भाभी भाभी एक सेकंड, आप यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हाय हाय, ये तुमने बनवाया है? नहीं मम्मी, किसी अपने ने अपने हाथों से बनाया। हेलो, क्या कर रही हो तुम? ब्रेसलेट बना रहे हैं। एक एक दाना अपने हाथों से पिरोकर बनाया हमने। प्यारा है ना? खाओ। हाँ प्यारा तो है, लेकिन ये ब्रेसलेट के लिए थोड़ा छोटा है और रिंग के लिए थोड़ा बड़ा है। मुझे नहीं आएगा ये हमने आपके लिए नहीं बनाया, किसी और के लिए बनाया। किसी और के लिए बनाया मतलब किसके लिए? बच्चे के लिए। What? हम प्रेग्नेंट हैं? तुम जब बता रहे हो ब्रेसलेट बनाने के बाद? नहीं अर्नब जी, हम प्रेग्नेंट नहीं है। और वैसे भी हम दोनों प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? बच्चे सिर्फ औरतें पैदा करती हैं, आपको इतना भी नहीं पता? पता है, बहुत अच्छे से पता है। बट बच्चा ना इस दुनिया में माँ और बाप दोनों की कोशिशों के बाद आता है। माँ और बाप दोनों की प्यार की निशानी होता है। जितना वो माँ का होता है उतना ही बाप का भी कहलाता है। इसलिए मैंने बोला कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। वाह, क्या लॉजिक है। लॉजिक नहीं, लॉजिक। हाँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जब हम, आप नहीं हम, जब हम प्रेग्नेंट होंगे ना, और जब हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे, तब वो बहुत खुश होगा ये जान के कि उसने इतना इंटेलिजेंट पापा पाया। सो तो है। वैसे वो ना इस बात से भी बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने तुम्हें अपनी एज अ माँ पाया है, जो उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए उसकी दुनिया में आने से पहले इतनी चीजें बनाने लग गई है। तो चलो। कहाँ? अरे कहाँ का मतलब क्या? जिसके लिए ब्रेसलेट बना रही हो उसे दुनिया में लाना है नहीं लाना? यार नव जी, आप भी। तो अब आप अपने हाथों से इसे पहना दीजिए। अब देवर जी, आपसे एक बात कहना था। कहिए। आप पल्लवी को फिर से अपना लीजिए ना। देवर जी, आपको पल्लवी जैसी अच्छी लड़की इस दुनिया में और नहीं मिलेगी। प्लीज अपना लीजिए पल्लवी को। भाभी क्या कह रही हैं आप? तुम हमका पोता दी हो, ई का ई मतलब नहीं है कि तुम जो मन में आए वो बके जाओ। तुम ई घर की बहुरिया हो, मालकिन नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने। मम्मी। अर्नब, जौन मुसीबत से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं
उसी मुसीबत को तुम ई घर में बसाना चाहती हो। अपनी जबान पे लगाम दो और अंदर जाके आराम करो। हमका हमारा पोता दे दो और जाओ तुम आराम करो। एक मिनट मम्मी जी, होने वाली चाची को तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है। लाइए, इसे मुझे दीजिए। आराम से। भाभी, आप तो मायके गई थी ना, फिर वहां कैसे पहुंची? वहां मैंने कहा घंटा घर वाले मंदिर। घंटाघर वाले मंदिर गई थी। इन्होंने मुझे बताया था कि ये मायके जाने से पहले घंटाघर वाले मंदिर में जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद लेने। और देखिए, भगवान इनसे इतना खुश हो गए कि वहीं पर इनकी मन्नत भी पूरी कर दी। है ना भाभी? हाँ। गॉड, जी इसने तो सूसू कर दी मुझ पर। पकड़ इसे। लगता है इसे तुम्हारी गोद पसंद नहीं आई। शायद ये भी तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया। बातें कम किया करो। हमरा पोता हमरे पास तो लाओ। लेकिन मम्मी जी, हम भी तो इसकी कुछ लगता है ना, हम इसकी चाची हैं। ये तुम्हें सुई वही अटकी है का? चाहे तुम जितनी बार भी चौपाई क्यों न गाओ, तुमका राम जी नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन राम भगवान तो सीता मैया के ही है ना। बस थोड़ी समय की देरी है। आज दूर खड़े, कल फिर करीब आ जाएंगे। नहीं, लड़की हमेशा ही लपर 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 बतियाती है। बस बस कीजिए मम्मी, आप तो बस कीजिए। और तुम कम से कम इस बच्चे को तो बख्श दो। प्रियंका भाभी को आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अपना तूफान मत मचाओ। भाभी, आप अंदर जाके आराम कीजिए, चलिए। आई। ये मत समझना कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है। प्रियंका भाभी की जान के साथ जो खिलवाड़ किया है ना तुमने, उसका जवाब तुमसे जरूर लिया जाएगा और तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। तब तो मुझ पे वार किए जा रही थी और मैं सिर्फ खुद को बचा पा रही थी। लेकिन अब मैं तुझ पे वार करूंगी और देखती हूँ खुद को कैसे बचा पाती। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। क्या बोल रही थी फोन पर? कुछ नहीं कहो। सुन ले तो मेरी बला से। ये तेरे रंग ढंग ना मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहे हैं। तुम मुझसे तो इज्जत गिरा के बात करती है और वहां दूम हिलाते हुए, लाट टपकाते हुए उस अर्नव के पीछे भागती है। मुझे तो लगता है तेरे दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? व्हाट खिचड़ी? यही कि तुम मेरा इस्तेमाल करके अर्नव से शादी कर लेगी, उसके साथ हनीमून पे भाग जाएगी। यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? तू मेरे दिमाग का छोड़, अपने दिमाग का बता। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। भूल गया पिछले 8 महीने से यहाँ से जितने भी पैसे मैंने चुराए सब तुझे दिए हैं और तूने अपनी अय्याशी में उनको उड़ा दिया। अगर मुझे ये सब अकेले ही खाना होता तो मैं तुझ पर वो पैसे क्यों लुटाती? क्योंकि हर कसाई बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाता है, पिलाता है, फिर उसकी गर्दन पे चाकू चलाता है। क्या पता तेरा भी यही प्लान हो? हे भगवान, कैसे समझाऊं इस जड़ बुद्धि को? ए, होश में, तो फिर से मेरी इज्जत गिरा रही है।
देख, मेरी बात शांति से सुन। ना तो मैं तेरी कोई इज्जत गिरा रही हूँ और ना ही मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। हम दोनों ने मिलकर अर्नव की दौलत को लूटने का प्लान बनाया था और उसी प्लान को मैं एक्शन में लेकर आ रही हूँ। और ये जिंदगी भर धक्के खाना, गरीबी की जिंदगी, ये सब तू नहीं चाहता ना? नहीं चाहता ना? तो अपना दिमाग मत चल और जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसा करता जा। मेरी सगाई है, मुझे रेडी होना है। अब तू जा यहाँ से, जा, निकल प्लीज, जा यहाँ से प्लीज। भाभी, भाभी, तभी बाहर हमने आपसे कुछ पूछा नहीं था क्योंकि आप हमें बता नहीं पाती, लेकिन अब आप हमें पूरी बात बताइए। क्या हुआ था आपके साथ? आप वहां कैसे पहुंची? कौन आपको वहां लेकर गया था? और आप हॉस्पिटल छोड़कर पवित्र के साथ घर कैसे चली आए? बताइए हमें भाभी। पल्लवी, हम तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते। तुम यहाँ से जाओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? ऐसा क्या कहा है पवित्र ने आपसे? उसने आपको डराया है, धमकाया है? बताइए हमें भाभी, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाभी, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये कान में रुई ठूस लिया है तुमने। हमने कहा हमें तुमसे कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। पल्लवी, जाओ यहाँ से। हाँ तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? हमारा कोई मतलब नहीं जुड़ा है तुमसे। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें हमसे कोई बात नहीं करनी तो बाहर में जाओ। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा। शाबाश प्रियंका भाभी, शाबाश। लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई। पल्लवी से दूर रहोगी तो तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा और तुम भी जी पाओगी। अरे मम्मी, रुको, हमें बताओ कहाँ लेके जा रही हो? झिलमिल, हमका ना शौचालय जाना है और तुम ना वहीं बाहर रुकना। हाँ, जब तक हम बाहर नहीं आते वहीं रुकना, ठीक है? रुको, हम बता रहे हैं मम्मी, जैसे जैसे तुम बुढ़ा रही हो ना, तुम गई गुजरी होती जा रही हो। अरे मिंटू भी सुसुपोटी अकेले करने चली जाती, तुम हमें लेके जा रही हो। बुढ़ा रही होगी तुम, बात समझ नहीं, बस बकर 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 किया अच्छा, हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। हाँ, नहीं समझता। हम समझते। ओहो, क्या हुआ? तुम हमें क्यों लेके जाना चाहती हो? वो क्या कहते हैं, वो बॉडीगार्ड? तुम्हें वही चाहिए बॉडीगार्ड अपने साथ, लोगों को दिखाना है, रौब जमाना है लोगों के सामने। लेकिन बॉडीगार्ड को अपने साथ सुसु करवाने को लेके जाता, तुम हमें लेके जा रही हो। हमको कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है झिलमिल। अरे बड़ी तो हो गई है लेकिन दिमाग का विकास जो है वो हुआ ही नहीं है। अरे वहाँ कौन होगा जिसपे रौब जमाएंगे हम? हाँ, पगला गई हो तुम। हम तुमका केवल अपनी सुरक्षा के लिए लेके जा रहे हैं। सुरक्षा? अच्छा, कौन अटैक होने वाला है तुम पे? हाँ। कौन? शिवा। शिवा? लेकिन पवित्रा ने तो उसे ठिकाने लगा दिया ना मम्मी, मर चुका है वो। मर गया है वो का भूत जो है हमसे बतियाता है। वो दिन कमरे में आया था हमसे बतियाने, उसके बाद हमको फ्रीज में बंद कर दिया था। और अगर हम बाथरूम गए, हमको बंद कर दिया तो कौन होना चाहिए ना? इस बात से हम तुमको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। मम्मी, हमें समझ में आ गया। कहा? इसका मतलब है कि शिवा का भूत चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में चली जाओ और तुम भी भूत बन जाओ। पागल हो गई हो तुम? अब तुम प्रियंका भाभी से लड़ने पहुंच गई?
अभी अभी बेबी हुआ उन्हें पल्लवी, इमोशनली मेंटली एग्जॉस्टेड है वो। नहीं पल्लवी, छाई टाइम ना, बहुत हो गया है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग तुम्हारे बिना आगे बढ़ चुके हैं, नहीं है तुम्हारी जरूरत हमारी जिंदगियों में हमें, और ना इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत है। सच में इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? मत समझ समझाइए हमें, क्योंकि जो इंसान सच को देख ही नहीं पा रहा हो, जिसके इर्द गिर्द झूठ का शिकंजा कसता जा रहा हो और वो उसे महसूस तक ना कर पा रहा हो, वो हमें क्या ही समझाएगा। आपको ऐसा लगता है कि इस घर को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त इस घर को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उतनी जितनी पहले कभी नहीं थी। हम बेशर्म नहीं है अर्नव जी, जो आप सबकी बातें और ताने सुनकर भी यहाँ टिके हुए हैं। इस घर को हम अपना मानते हैं, क्योंकि ये है हमारा घर, और आप सब हमारे अपने हैं। और सिर्फ इसीलिए हम आप लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। पल्लवी, थैंक्स कहेंगे आप हमें उस दिन जिस दिन ये सारे दिन बीत जाएंगे, और जब आप इन दिनों को पलट कर देखेंगे ना, तब आप हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र मनाएंगे कि हम आपको छोड़कर नहीं गए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।